नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। और आप देख रहे हैं आशीष राजकुमार का यूट्यूब चैनल यानी कि जय शिव मानव सेवा। आप देख रहे हैं लगातार आपके सामने हमारे वीडियो आते चले जाते हैं आप सभी के जागृति के लिए और आप सभी को सावधान करने के लिए हमारा वीडियो आता चला जाता है। हालांकि हमारा उद्देश्य यह है खरा सिखाना और झूठ दूर करना। अगर झूठ करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसका पर्दाफाश करना, पहले उसको सबक सिखाना यानी कि समझा कर देखना। अगर नहीं समझता है उसके बाद में उसको खुलेआम सामने लाकर हम उनका पर्दाफाश करते हैं। हालांकि परमेश्वर के वचन को जो प्यार करते हैं वो परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, और जो परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं करते हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। यानी कि एक दूसरे के द्वारा सुधारा होता है और होना भी चाहिए, यह लगातार होता चला आ रहा है। तो आइए हम कुछ बातें देखेंगे पौलुस ने क्या कहा और हमारे लिए उन वचनों के द्वारा क्या आशीष मिल रही है और क्या हमारे जीवन में विकास आना चाहता है। हम आज देख लेंगे आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, हम उपजाऊ बने, हम कामकाजू बने, हम भले व्यक्ति बने। आप और मैं परमेश्वर के नजर में भले व्यक्ति और भले बच्चे उसके बनने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्ती उसका 14 अध्याय यानी कि 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर आगे की ओर हम पढ़ते जाएंगे। आपके लिए मेरे लिए भी वो भले का कारण हो जाएगा। तो देख लेते हैं। इसलिए जब हम पर ऐसी कृपा हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। देखो, आपके ऊपर मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि हम सेवा नहीं छोड़ते और हियाव बांधकर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आपको और मुझे बस कृपा की जरूरत है, दया की जरूरत है, प्रभु का ग्रेस की जरूरत है। आपके मेरे अंदर अगर प्रभु की दया है तो आप हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, फिर भी आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब खेती में बीज डाला जाता है और बीज उगने तक आशा यही लगाते हैं कि एक न एक दिन फसल जरूर उगेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपको कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हियाव देता है, अनुग्रह देता है और आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको हताश नहीं होने देता। तो आइए देखते हैं दूसरा वचन, उसमें लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। क्या करते हैं? भलाई बैठाते हैं। यानी चतुराई मतलब चालबाजी नहीं करना चाहिए। और जो गुप्त खराब कामें हैं, जो छिप कर लोग कर लेते हैं, ऐसे कामों को छोड़कर क्या करना है? आगे की ओर बढ़ना है और जो मनुष्य के सामने सच्चाई को प्रकट करना है और परमेश्वर के सामने यानी कि परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? भलाई को बैठाते हैं। हर इंसान के अंदर भलाई बिठाना चाहिए, हालांकि बुराई नहीं। जो इंसान बुराई बिठाता है वो इंसान वो शैतान की ओर से होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हताश हैं तो हताश मत होइए और सही मार्गदर्शन में सही लोगों को हैंडलिंग कीजिए। बीच में मैंने एक पास्टर को बोला रिकॉर्डिंग करके और अन्य उनके साथियों को भी उनके ग्रुप में मैंने शेयर किया, बताया कि इस व्यक्ति को सुधार दीजिएगा। मध्य प्रदेश का है और अच्छा खासा सेवा कर रहा है और बीच बीच में
डब्बा बजाते जैसी भाषा बोल रहे हैं, यानी कि अन्य भाषा, बीच में गड़बड़ियां डाल रहे हैं। सही शिक्षा दो और उनके विवेक में, उनके दिमाग की हालत में, उनके भेजे में भलाई बिठाओ। लोगों के अंदर जैसा आप बिठाओगे वैसा वो फिट हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा फिट करो, बाहर से नहीं। आप शैतान के नाम में फिट करते चले जा रहे हैं, जैसे कि 12-12, 13-13 भाषा बोल रहे हैं और उसमें बहुत कुछ बकरे जैसे बपकारा मार रहे हैं और उसमें कोई अनुवाद नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि वचन में मिलावट मत करो। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को रोग से और अज्ञानता से बाहर निकालो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको और मुझे सच्चाई की सेवकाई मिली है। छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा ध्यान देना होगा। अनसुनी या फिर अनदेखी ना करें। परमेश्वर की सेवकाई एक मिलावट की नहीं है। परमेश्वर की जो बातें हैं वो मिक्सिंग करने वाली नहीं है। जैसे कि मैंने उस सेवक के बारे में कहा, बीते हुए दिनों में भी मैंने बहुत कुछ ऐसे वीडियो वायरल किए जिसमें क्रिसमस रोकने के लिए कोशिश किया मैंने, और कुछ लोगों ने रोका भी और कुछ लोगों ने किया भी। उसमें मार खाए, बहुत मार खाए। हमने उसमें कुछ सपोर्ट नहीं किया। फिर मार खाने दो ऐसे को। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बहनों, इंसान के विवेक में, इंसान के दिमाग की हालत में सही बातों को फिट करो, वरना फंस जाओगे। आगे तीसरा वचन, परंतु यदि हमारे, क्या लिखा? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। देखो, अगर हम जो सुसमाचार प्रचार करते हैं और सुसमाचार के ऊपर पर्दा डाल देते हैं तो नाश होने वालों के लिए पर्दा, और सच्चाई जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है उन लोगों के लिए एक नाश का कारण है। अगर सच्चाई को नहीं जिंदगी में बिठा रहे हैं, जिंदगी में सच्चाई को नहीं आने दे रहे, नहीं बसने दे रहे, तो आप लोगों के लिए हानिकारक है मेरे भाइयों बहनों। क्या है? पर्दा डाल कर रखा सुसमाचार के ऊपर, छिपा कर रखा झूठ के द्वारा। कब तक छिपाओगे? कब तक छिपाओगे? एक एक का नाम लेना शुरू कर दूंगा, वरना देख लेना, याद रखना, जब तक चुप हूं तब तक चुप हूं, वरना टेढ़ी उंगली करना शुरू कर दूंगा तो अच्छे का पर्दाफाश कर दूंगा। किसी बाप से डरता नहीं और किसी पैसों की ताकत से झुकता नहीं हूं, इतना याद रखना। और चौथा वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसलिए शैतान ने लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा। कहीं तो अन्य भाषा बोल रहे हैं, यानी कि जिसमें कोई अनुवाद नहीं है, जिसका कोई अनुवाद नहीं कर रहा है। बाइबल में लिखा है अनुवाद करो उसका। यह शैतान लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है, सुसमाचार फैलाने नहीं दे रहा है। इनका अविश्वास है, इनका विश्वास उन भाषाओं के ऊपर, इनका विश्वास चिन्ह चमत्कारों के ऊपर चला गया है, अंधविश्वास। यानी कि शैतान इन लोगों की जरूरतें पूरी करवाने के लिए लालच करवा रहा है। हाँ जी, एक सेवक ने कहा कि उसके ऊपर कोई विरोध करता है तो कोई भी दुर्घटना होकर मर जाता है विरोध करने वाला। मैं आपके ऊपर विरोध कर रहा हूं, मेरे ऊपर वो दुर्घटनाएं भेजो। एक जादूगर सेवक है, उसका भी मैंने पोल खोला। वो लोगों को तुरंत बीमार करता है जादूगिरी से और पैसे हड़पता है प्रार्थना करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने खुला ओपनिंग उसको वार्निंग दिया है। खुला ओपनिंग मैंने बोला है कि मेरे ऊपर जादू करो, मेरे ऊपर प्रार्थना करो, बीमार होने के लिए मुझे बीमार करो। तुम में अगर ताकत हो तो मुझे बीमार करो, प्रार्थना करके तुम्हारी जादू क्रिया, कोई भी प्रकार की जादू क्रिया करो। आशीष राजकुमार के ऊपर किसी की जादू नहीं चलती मेरे ऊपर। आशीष राजकुमार खुदावन का बेटा है और खुदावन का बेटा कभी बीमार होता नहीं,
कभी देखा क्या आपने मुझे बीमारी हालत में? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा। हाँ, आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, आपका ईश्वर शैतान बन चुका है, इसके वजह से सच्चाई को नहीं जान रहे। बीच में मैंने बोला झूठा पर्व मत करो, जिसमें क्रिसमस लोग कर रहे थे, बीच में फिर अन्य भाषा बोल रहे, बलाबा शाबलाबा बोल रहे हैं, फिर बारा फिर बहुत बकरे जैसे बपकारा मार रहे थे। एक जो मध्य प्रदेश में जिसका नाम सरदार है, खुलेआम बोल रहा हूं, याद रखना, सुधरना सुधर जा वरना गई भैंस पानी में। याद रखो, अन्य भाषा पूरा शैतान है, पूरा शैतान की भाषा है, ये बनावटी है जिसमें कोई अर्थ नहीं है और ना ही कोई उसका अनुवाद है। और एक और बोल रहा है जिसका नाम है खरगोन जिले के अंदर, जिसका नाम है भागीरथ सिसोदिया, उसके साथ में एक और लड़की है, वो भी ऐसे खादा खुदी कर रही है, अन्य भाषा में बपकारा मार रहे हैं और इनको लगता है कि बड़े शानदार काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझसे पंगा तुम नहीं ले सकते। याद रखना, परमेश्वर का प्रकाश आपकी आंखों के ऊपर से हट गया है, आपकी आंखों के ऊपर शैतान ने अंधकार लगा कर रखा है। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बल्कि सच्चाई को जानने के लिए बिल्कुल आपकी कोशिशें नाकामयाब है, नाकामयाब है। सच्चाई में कोशिश बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बस नाचना कूदना मौज मस्ती, बस नाम कमा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बस केवल पैसे कमाने के लिए आ चुके हैं, बस दूसरा क्या कर रहे हैं? हेलो, पैसे कमाओ पर अच्छा करके कमाओ, हम नहीं रोकते हैं, कमाओ, आपके मेहनत का फल मिलेगा आपको। बल्कि 2 नंबर के काम करके अगर कमा रहे हो तो गई भैंस पानी में तुम्हारी। याद रखना इतना। हाँ, 5वां वचन, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। वाह, क्या बात है। हम हमारा प्रचार नहीं करते बल्कि यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में बोलते हैं, हम यीशु बोलते हैं। यीशु क्या है, यीशु क्या बताते हैं, यीशु क्या करना चाहते हैं, हम हमारे विषय में नहीं बल्कि यीशु के विषय में आपको बताना चाहते हैं। और हम आपके सेवक हैं, हाजिर हैं। सेवक का काम क्या है? छोटी छोटी गलतियां छांटना, गंदगी दूर करना, सच्चाई बताना, सच्चाई की ओर ले जाना, उसे सेवक कहा जाता है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे भाइयों बहनों, अगर आप विश्वासी हैं तो हम आपके सेवक हैं, है ना? आपका काम है, आप किस बातों में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, हमारा काम है आपको सक्सेस करवाना। प्रभु यीशु के नाम से वचनों को आपके सामने रखते हुए आपको सक्सेसफुल का मार्गदर्शन बताएंगे, सच्चाई का खुलासा देंगे, सच और झूठ का पर्दाफाश जाहिर होगा ओपनिंग में, छिपावट बिल्कुल नहीं। चिन्ह चमत्कार होंगे, लेकिन उसके पीछे आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? नाम, शोहरत, माल, मिलकत? बिल्कुल नहीं, यह नहीं होना चाहिए, लेकिन यही मकसद है आपका। आपका मकसद आत्माओं को जीतना होना चाहिए, आपका मकसद लोगों को बचाना होना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इतना याद रखना। सुनने के लिए आपके कानों को खोल कर रखना होगा, वरना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। हाँ, यीशु मसीह का प्रचार आपके अंदर आना चाहिए, बल्कि नहीं आ रहा। कारण क्या है? शैतान आपकी आंखों के ऊपर बैठा हुआ है, शैतान आपकी आंखों को अंधा करके रखा, जो आत्मिक आंखें हैं। सांसारिक आंखों से अगर आपको अच्छा नहीं देखेगा तो आप हॉस्पिटल में जाकर नजरी चश्मा, नंबर वाला चश्मा बनाकर ले आते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के आत्मिक आंखों को खोलने के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं की जा रही। मेहनत करो, वरना आगे जाके ऊपर के भी आंखें और अंदर के भी आंखें अंधे हो जाएंगे और टटोलते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, कोई सहारा नहीं देंगे। हाँ जी, समझ में आ गया तो समझ लीजिए, वरना गई भैंस पानी में।
याद रखना मेरे भाइयों बहनों, एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसी में से दूसरी वीडियो में भी बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं छठा वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। वाह, आप और मैं अंधकार है, तो यीशु मसीह अगर आपके अंदर मेरे अंदर आ चुका है तो ज्योति चमकेगी। अंधकार में से ज्योति चमकेगी, पर अंधकार में ज्योति आने दो, यीशु मसीह को आने दो, यीशु मसीह का काम प्रकट होने दीजिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह अगर है आपके अंदर तो यीशु मसीह का चेहरे से प्रकाश झलकेगा, प्रकाश दिखेगा, प्रकाश नजर आएगा। आपके अंदर अगर यीशु है तो प्रकाश यानी सच्चाई आपके अंदर से दूसरे की ओर चली जाएगी, फोकस के समान। तो ध्यान रखेगा मेरे भाइयों बहनों। प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रकाश की ओर आइए, वरना अंधकार में डूबते चले जाओगे, अंधेपन में चले जाओगे और आपको कोई बाहर निकालने के लिए कोई फुर्सत में नहीं मिलेगा आपको। मैं ही आपको डांट कर और आपको नाम ले लेकर सावधान कर रहा हूं, सावधान हो जाओ, वरना गई भैंस पानी में। समझ लेना मेरे भाइयों बहनों, ध्यान रखना, जिंदगी को जिंदगी बनाओ, जिंदगी को मौत मत बनाओ। ठीक है, यहीं पर समाप्त करता हूं, आगे की ओर और दूसरा वीडियो ला रहा हूं। गॉड ब्लेस यू।